तो जब भी ट्रेडिंग चार्ट्स को देखते हैं, मन में सबसे बड़ा सवाल क्या आता है? यही ना कि कौन सा टाइम फ्रेम चुना जाए। देखिए, ये उलझन सिर्फ आपको नहीं, हर ट्रेडर को होती है। पर आज हम लोग इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। 1 मिनट का चार्ट जिसमें हर पल एक्शन है, या फिर डेली चार्ट जो काफी आराम से चलता है? सही कौन सा है? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। इसका जवाब ही ट्रेडिंग में कामयाबी की कहानी लिखता है। तो चलिए इसका सही जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस बात को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। टाइम फ्रेम चुनना सिर्फ एक टेक्निकल फैसला नहीं है, ये सीधे सीधे प्रॉफिट और लॉस से जुड़ा है। एक गलत चुनाव और सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी, आप जानते हैं, धरी की धरी रह जाएगी। सीरियसली। तो सही फैसला लेने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये टाइम फ्रेम है क्या चीज। इसको ना ऐसे समझिए, जैसे मार्केट को देखने के अलग अलग चश्मे हैं और हर चश्मे से एक बिल्कुल अलग कहानी दिखती है। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो टाइम फ्रेम का मतलब है कि चार्ट पर जो एक कैंडल बनती है ना, वो कितने समय का डेटा दिखा रही है। जैसे अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो हर एक कैंडल पिछले 5 मिनट की खरीद बिक्री का हिसाब है। सिंपल। ये बिल्कुल मार्केट पर जूम इन या जूम आउट करने जैसा है। देखिए, कैसे अलग अलग टाइम फ्रेम एक ही कहानी को अलग अलग गहराई से बताते हैं। मान लीजिए, एक डेली कैंडल पूरे दिन के ट्रेडिंग की हेडलाइन है। उसी दिन की 1 घंटे की कैंडल उस कहानी का एक चैप्टर है, और 5 मिनट की कैंडल वो उस चैप्टर का एक छोटा सा पैराग्राफ है। कहानी वही है, बस देखने का नजरिया और डिटेल बदल जाती है। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे बड़ी गलती पर, एक ऐसा जाल जिसमें ज्यादातर नए ट्रेडर्स फंस जाते हैं और अपना पैसा गंवा देते हैं। इससे बचना बहुत बहुत जरूरी है। और ये नंबर देखिए, काफी चौंकाने वाला है। 90%। मतलब 10 में से 9 नए ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। 90%। होता क्या है कि 90% नए ट्रेडर्स सीधे 1 या 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि यहाँ जल्दी मुनाफा मिलेगा, लेकिन इसका नतीजा बिल्कुल उल्टा होता है। मार्केट के शोर में इतने नकली सिग्नल मिलते हैं कि बस कंफ्यूजन बढ़ता जाता है और आखिर में एक के बाद एक नुकसान होता है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, जो छोटा टाइम फ्रेम होता है ना, उसमें हर छोटी मोटी हलचल एक बड़े सिग्नल जैसी लगती है। इसे कहते हैं मार्केट नॉइज। बहुत कंफ्यूजन होता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम बड़े टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। मेन ट्रेंड साफ साफ दिखता है, फालतू का शोर नहीं। एक सीधा सा नियम है, जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा शोर और उतना ही ज्यादा तनाव। तो फिर इस शोर से, इस कंफ्यूजन से बचें कैसे? इसका समाधान है एक ऐसी रणनीति अपनाना जो एक सुरक्षित शुरुआती बिंदु दे। चलिए उसी की बात करते हैं। अगर ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं तो प्लीज 1 और 5 मिनट के चार्ट को साइड में रख दीजिए। शुरुआत के लिए सबसे अच्छा दोस्त है 15 मिनट का चार्ट। ये एक सिंपल सा नियम है जो शुरुआत में होने वाले काफी नुकसान से बचा सकता है। पर 15 मिनट का चार्ट ही क्यों? क्योंकि देखिए, ये ना मार्केट के शोर और असली सिग्नल के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। इसमें मार्केट का मेन ट्रेंड समझने के लिए काफी समय मिल जाता है और हर छोटी मोटी उतार चढ़ाव पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका फायदा, ट्रेडिंग कम तनावपूर्ण हो जाती है और फैसले शांत मन से लिए जाते हैं। ओके, तो अब सेफ स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल गया। अब एक लेवल ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो मार्केट को आखिर देखते कैसे हैं। और यहाँ एंट्री होती है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की। एक स्मार्ट प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी सिर्फ एक चार्ट के भरोसे फैसला नहीं लेता। वो पूरे जंगल को भी देखता है, मतलब बड़ा टाइम फ्रेम, और फिर एक एक पेड़ को भी देखता है, यानी छोटा टाइम फ्रेम। जब अलग अलग टाइम फ्रेम्स को एक साथ एनालाइज किया जाता है, तब मार्केट की पूरी पिक्चर, पूरी कहानी समझ आती है। इस रणनीति को ना 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, डेली चार्ट। इससे मार्केट का बड़ा ट्रेंड पता चलता है, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। स्टेप 2, आवरली चार्ट। इस बड़े ट्रेंड के अंदर हम एक अच्छा सा सेटअप या मौका ढूंढते हैं। और स्टेप 3, 5 मिनट का चार्ट। इसका इस्तेमाल होता है एंट्री के लिए परफेक्ट टाइमिंग पकड़ने के लिए। इसे ही कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। लेकिन आखिर में सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम वही है जो किसी के ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करे, है ना? वन साइज फिट्स ऑल वाला हिसाब यहाँ नहीं चलता। तो चलिए देखते हैं कि अलग अलग स्टाइल के लिए क्या अच्छा है।
ये टेबल देखिए, इससे साफ पता चलता है कि ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से टाइम फ्रेम कैसे चुना जाता है। अगर कोई स्कैल्पर है, मतलब जो सेकंड्स और मिनटों में छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेता है, तो उसके लिए 1 और 5 मिनट के चार्ट्स हैं। अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है, यानी जो उसी दिन पोजीशन बंद करता है, तो 5 और 15 मिनट के चार्ट्स बेस्ट हैं। और जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, जो कुछ दिनों या हफ्तों तक ट्रेड होल्ड करते हैं, उनके लिए 1 घंटे और डेली चार्ट्स सबसे सही रहते हैं। तो पूरी बात का आखिरी सार क्या है? देखिए, सही टाइम फ्रेम चुनने का मतलब ट्रेडिंग को आसान बनाना है, मुश्किल नहीं। असली मकसद कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जाना है, शोर को फिल्टर करके असली सिग्नल को पकड़ना है। तो अब जब ये टूल्स समझ आ गए हैं, अगली बार जब भी अपना चार्ट खोलेंगे तो एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या सिर्फ मार्केट का शोर सुनाई दे रहा है या मार्केट की असली कहानी पढ़ने में आ रही है? यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब सब कुछ बदल सकता है।